हेलो बच्चों, अगर तुम भी बहादुर हो तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। गर्मियों की छुट्टियां थीं। चांदपुर गांव का मौसम एकदम सुहाना था, लेकिन वहां के 4 बच्चे आर्यन, मीना, चीकू और टिंकू कुछ अलग ही प्लान में थे। उन्हें पुरानी और रहस्यमयी चीजें खोजने का बहुत शौक था। एक दिन पुराने स्कूल के पीछे खेलते हुए टिंकू को मिट्टी में दबा एक चमकदार डिब्बा मिला। उसमें था एक पुराना नक्शा जिस पर लिखा था तहखाना, जहां छुपा है सदियों पुराना खजाना, और एक श्राप। मीना, ये नक्शा किसी असली जगह का लगता है। देखो, ये महल तो हमारे गांव के बाहर ही है। चीकू, तुम सब भूल गए? लोग कहते हैं उस महल में भूत रहते हैं। आर्यन, भूत हो या खजाना चलकर देखना पड़ेगा। टिंकू। अगर खजाना मिला तो मैं सबसे बड़ा चॉकलेट का डब्बा खरीदूंगा। अगली सुबह चारों दोस्त अपने अपने बैग में टॉर्च, खाना और रस्सी डालकर निकल पड़े महल की ओर। महल सुनसान और टूटा फूटा था। खामोशी इतनी थी कि दिल की धड़कनें भी सुनाई देती थी। नक्शे में दिखाए रास्ते से चलते हुए बच्चों को एक पत्थर के नीचे एक छिपा हुआ दरवाजा मिला। मीना, यहाँ नीचे जाने के लिए सीढ़ियाँ हैं। आर्यन, चलो टॉर्च जलाओ और देखो क्या है नीचे। चीकू, अगर सच में कुछ भयानक हुआ तो? टिंकू। तो तेरी टोपी फेंक देंगे और कहेंगे बाय बाय भूत अंकल। हंसी मजाक के बीच डर भी था, पर उत्सुकता ने उन्हें सीढ़ियों से नीचे उतार दिया। ठंडी हवा और अंधेरे ने माहौल को और रहस्यमयी बना दिया। एक बड़े हाल में जमीन पर पत्थरों का एक रास्ता बना था। हर पत्थर पर शब्द लिखे थे, ईमानदारी, झूठ, स्वार्थ, मित्रता। मीना, यहाँ लिखा है सच्चे शब्दों पर चलो वरना गिर जाओगे। आर्यन। तो हमें सही शब्दों पर चलकर आगे बढ़ना होगा। बच्चों ने ईमानदारी, साहस और मित्रता जैसे शब्दों पर कदम रखा और धीरे धीरे रास्ता पार किया। एक गलत कदम पर चीकू का पैर फिसला, लेकिन आर्यन ने उसका हाथ पकड़ लिया। कमरे में एक चमकता हुआ बड़ा दर्पण था। जैसे ही बच्चों ने उसमें देखा, उन्हें अपने सबसे बड़े डर दिखाई देने लगे। मीना, मैंने देखा कि मैं बिल्कुल अकेली हूँ, कोई नहीं है मेरे साथ। टिंकू। मुझे तो दिखा कि मैं गिर रहा हूँ और कोई मुझे बचाने नहीं आ रहा। आर्यन। ये दर्पण हमारे डर दिखा रहा हूँ, हमें डर से जीतना होगा। बच्चों ने हिम्मत दिखाई, एक दूसरे का हाथ थामा और कुछ ही पलों में दर्पण गायब हो गया। रास्ता अब खुल चुका था। एक विशाल कमरे में सोने चांदी से भरा खजाना था, लेकिन पास ही एक शिलालेख पर लिखा था, जो सिर्फ अपने लिए उठाएगा वह यहीं रहेगा, जो बांटेगा वही सच्चा वारिस कहलाएगा। चीकू। क्या हम ये सब ले सकते हैं? मीना, हमें जरूरत भर ही लेना चाहिए, बाकी गांव के लिए छोड़ना होगा। बच्चों ने कुछ हीरे और सिक्के उठाए और बाकी वहीं छोड़ दिए। तभी एक रहस्यमयी आवाज गूंजी, तुमने परीक्षा पास की, अब ये धन तुम्हारा है, लेकिन नेक काम में ही खर्च करना। चारों दोस्त बाहर आए तो देखा तहखाना अपने आप बंद हो गया। वे गांव लौटे और सरपंच को सब कुछ बताया। जल्द ही उस खजाने से गांव में स्कूल बना, अस्पताल खोला गया और अनाथ बच्चों के लिए एक घर तैयार किया गया। अब ये चारों सिर्फ दोस्त नहीं, बल्कि गांव के नायक बन चुके थे। लेकिन क्या ये कहानी यहीं खत्म हो गई? एक रात आर्यन ने सपना देखा। वही दर्पण फिर दिखा और उस पर लिखा था, एक और दरवाजा अब भी खुलना बाकी है। दूसरे दरवाजे का राज जानने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपसे दूसरा पार्ट मिस न हो जाए। और ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।